हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीईबी के एक और नोटिफिकेशन के बारे में। आपको बताया दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपके शिक्षा विभाग के अंतर्गत एमपीपीईबी के द्वारा आपके वर्ग 2 के लिए माध्यमिक स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट वर्ग 2 की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे उनका इंतजार यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एमपीपीईबी के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 2 के लिए आपका माध्यमिक स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दें, वर्ग 2 के लिए जो आपका एमएस टेट का जो एग्ज़ाम आपका होना है, इसके जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे वह आपके 30/1/2023 से फॉर्म इसके भरे जाएंगे और लास्ट डेट इसकी 13/2/2023 रखी गई है और संशोधन की लास्ट डेट आपकी 18 फरवरी 2023 यहाँ पर रखी गई है। तो 30/1/2023 से फॉर्म भरे जाएंगे, 13/2/2023 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है, 18/2/2023 तक इसके आप संशोधन कर सकते हैं। तो 30/1/2023 से फॉर्म भरे जाएंगे, 13/2/2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा 18/2/2023 तक इसके जो फॉर्म में संशोधन आप करवा सकते हैं। अगर फ़ीस की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर टोटल 680 रुपये फ़ीस रखी गई है। ओबीसी और अदर जो आपके रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन सारी कैटेगरी से, उनके लिए यहाँ पर टोटल 380 रुपये फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो 26 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा और 25 अप्रैल को मंगलवार के दिन को एग्ज़ाम होगा इसका। 2 सितंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक दोपहर की शिफ्ट प्रातःकाल, दोपहर काल में आपका यह एग्ज़ाम होगा और शिफ्ट यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का टाइम भी दिया गया है 9 से 11:30 बजे। 9 से 11:30 बजे तक पहला आपका सुबह का एग्ज़ाम चलेगा, दोपहर का 2 से 4:30 बजे तक। तो मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 11:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, दोपहर की शिफ्ट में आपका 2 से 4:30 बजे। मॉर्निंग में आपका 9 से 11:30 बजे, 9 से 11:30 बजे और दोपहर में। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, आपकी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्या रखे गए हैं, तो आपको यहाँ पर बता दें, आपके यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं उसमें आपका मुख्य रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं, शैक्षणिक अर्हता में अगर बात की जाए तृतीय श्रेणी के अंतर्गत यह आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर आपको बता दें, शैक्षणिक अर्हता की अगर बात की जाए कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है और साथ में आपने डीएलएड या डीएड या बीएड कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन तो आपका कंपलसरी है ही। इसके अलावा अगर आपने डीएलएड, डीएड या बीएड इनमें से कुछ एक किया है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए ग्रेजुएशन की, तो दोस्तों ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए, मतलब 50% मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, अगर आप, क्योंकि 50% तो मिनिमम ग्रेजुएशन में जनरल कैंडिडेट के लिए अंक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क मांगे गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC या दिव्यांग व्यक्ति अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता में छूट दी गई है, मतलब आपको 45% यहाँ पर ग्रेजुएशन में, अगर आपकी 45% हैं, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए इसके जो आपका इसका एग्ज़ाम होगा तो उसके बारे में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, एग्ज़ाम आपका टोटल 150 नंबर का होगा और मिनिमम यहाँ पर आपका 60% नंबर, मतलब 90 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर आपके SC ST रिजर्व कैटेगरी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और EWS के लिए मिनिमम 50% मार्क्स रखे गए हैं, यानी 75 नंबर आपके मिनिमम क्या रखे गए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, मिनिमम अगर एज की बात की जाए तो मिनिमम आपको एज 21 साल यहाँ पर मांगी गई है कि मिनिमम आपकी 21 साल यहाँ पर एज होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको प्रवर्गवार मांगे गए हैं, मतलब आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए, मतलब क्वालिफाई होने के लिए आपको प्रवर्गवार हर वर्ग के अनुसार, हर वर्ग में मतलब प्रवर्गवार आपको न्यूनतम अंक इतने आपको चाहिए, 50% और मिनिमम आपको 60% जनरल से। तो यह आपको ध्यान रखना है, हर एक वर्ग में यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए अगर इसकी सैलरी की, तो आपको यहाँ पर बता दें, इसकी जो जो वेतन है, सैलरी है, वह 32,800 और प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर आपका जो
सैलरी है वह आपकी रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए इसके सिलेबस की, तो यहाँ पर आपको बताएं टोटल मैंने अभी आपको बताया है कि 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपका उच्च उच्च स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें आपको कहा गया था कि उसमें आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग रखी जाएगी, तो यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके MS टेट के एग्ज़ाम में भी आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 150 नंबर का पेपर होगा आपका, और सारे क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और कंप्यूटर बेस्ड आपका यह एग्ज़ाम होना है, यह तो आपको पता है। साथ में यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह आपका 2 भाग में होगा, भाग आ और भाग बा। भाग आ के अंतर्गत आपके जो भाग आ है वह सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन जो भाग बा है, भाग बा के अंतर्गत आपके शामिल विषयों में से किसी एक विषय का आपको चयन करना होगा। देखिए, भाग आ में आपके टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह टोटल आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, और यह आपके 30 क्वेश्चन आपके सभी के लिए अनिवार्य रहेंगे। और भाग बा के अंतर्गत जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है, उस विषय से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल 120 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे, जिस भी सब्जेक्ट इसके लिए आपने फॉर्म भरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाग आ के अंतर्गत जो 30 नंबर का आपका यहाँ पर सिलेबस रखा गया है, उसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स और तार्किक एवं आंकिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पेडागोजी पूछी जाएगी। यहाँ पर बात की जाए कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो सामान्य हिंदी 8 नंबर की, अंग्रेजी 5 नंबर की, 7 नंबर की आपकी सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और पेडागोजी आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी। इसके अलावा 120 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, तो भाग बा में 120 क्वेश्चन का होगा, और इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपनी स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 7 विषयों में आपकी क्या निकाली गई हैं। इन 7 विषयों के लिए आपकी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है वर्ग 2 में, मतलब वर्ग 2 में इन 7 विषयों में आपकी भर्ती की जाएगी। तो इन सब्जेक्ट में से जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस सब्जेक्ट से संबंधित टोटल 120 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इस बार रखी गई है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, तुक्का ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, जो आपकी हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं लेवल के सिलेबस के समकक्ष आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह आपको ध्यान रखना है। थोड़ी टफ आपसे हिंदी अंग्रेजी पूछी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो बाकी है, जैसे आपके तार्किक एवं आंकिक योग्यता, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, पेडागोजी, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सब आपके हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के समकक्ष के सिलेबस के अनुसार आपकी पूछी जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न पत्र की भाग की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाने हैं, किसमें जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है। मान लीजिए आपने हिंदी विषय चुना है, तो हिंदी विषय से संबंधित आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके स्नातक स्तर के समकक्ष के पूछे जाएंगे। मतलब आपके हिंदी विषय से संबंधित क्वेश्चन स्नातक स्तर के समकक्ष सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, यानी इसके समकक्ष होंगे, स्नातक के समकक्ष होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता यानी लिंकेज स्नातक स्तर का होगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, इस रूल बुक, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल पर आइए और वहाँ पर आपको इसका पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। और इस PDF में आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर बहुत ही डिटेल से यहाँ पर सिलेबस आपका दिया हुआ है, उसको आपको यहाँ पर देख लेना है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम हो जाएगा अगर हम हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो आप इस डेटेड नोटिफिकेशन में उसका बस आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके
टोटल यहाँ पर किसके, यहाँ पर आपके परीक्षा केंद्र यानी एग्ज़ाम सेंटर की। तो इतने सारे आपके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर रखे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी पर आपकी भर्ती होगी वर्ग 2 में, ये अभी इसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी यहाँ पर नहीं आई है। यह सिर्फ आपकी वर्ग 2 के लिए पात्रता परीक्षा होगी यानी MS टेट में, यह आपका माध्यमिक स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसी के अंतर्गत आपकी वर्ग 2 में भर्ती होगी। तो कितनी आपकी भर्ती निकालती है सरकार, ये आपको आगे काफ़ी कुछ दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसकी ऑफिशियल जानकारी जब आपके गवर्नमेंट यहाँ पर या व्यापम आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर देगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।